हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों। तो बेटा इंग्लिश ग्रामर में आपका टॉपिक चला हुआ है नरेशन का। तो आज बारी है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो जिनमें रिक्वेस्ट आ जाए, प्रार्थना, एडवाइस। तो ऐसे वाक्यों में जो सैड टू है उसको बदलते हैं रिक्वेस्ट में या रिक्वेस्टेड में। प्रेजेंट है तो रिक्वेस्ट, पास्ट है तो रिक्वेस्टेड। और एडवाइस, अगर रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। एडवाइस, सलाह दी गई है तो एडवाइस या एडवाइज्ड में। प्रेजेंट है से, सेज, विल से, शैल से है तो एडवाइज में। अगर सैड है तो एडवाइज्ड में। ध्यान से समझ लो। आदेश दिया गया है तो ऑर्डर्ड में, ऑर्डर या ऑर्डर्ड। प्रेजेंट से, सेज है तो ऑर्डर में, और सैड है तो ऑर्डर्ड में। ऑर्डर का मतलब आदेश देना, एडवाइस का मतलब सलाह देना, फॉरबिड का मतलब मना करना, किसी चीज को रोकना कि ये काम मत करो, तो ये फॉरबिड होता है, मना करना। तो से या सेज है तो फॉरबिड में, और सैड है तो फॉरबिड, FORBADE, फॉरबिड में चेंज करेंगे। अगर सैड है तो फॉरबिड में चेंज करेंगे। अर्ज, अर्ज वही होता है प्रार्थना करना। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से सही समझ में आएगा आपको ये रूल्स। जैसे ही सैड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। तो देखो प्लीज है इसमें, मदद करने की रिक्वेस्ट है इसमें, तो रिक्वेस्टेड आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी। अब इनमें इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट या इफ नहीं लगता, टू लगेगा। टू हेल्प हर, टू हेल्प मी की बजाय हिम आ जाएगा, टू हेल्प हिम। देखो अब मी, देखो बेटा फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार हिम बन जाएगा, टू हेल्प हिम। शी होता तो हर आता। ये तो पिछली वीडियोस में क्लियर हो चुका है। टेबल मैंने बना रखी थी इस साइड में, तो टेबल अब वो नहीं है, अब आप शायद खुद समझ गए होंगे। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स का मतलब माता पिता का कहना मानो। तो इसमें क्या है, इसमें ओबे योर पेरेंट्स का मतलब इसमें ये एडवाइज किया है, तो बन जाएगा द टीचर एडवाइज्ड हिम टू ओबे हिज पेरेंट्स। ध्यान से देखो, इसका आंसर खुद लिख लेना, तुमने, मैंने नहीं लिखा हुआ। द टीचर एडवाइज्ड हिम, सलाह दी है कि अपने माँ बाप का कहना मानो। द टीचर एडवाइज्ड हिम टू ओबे हिज पेरेंट्स। योर सेकंड पर्सन हिम के अनुसार तो हिज बन जाएगा, हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट देखो, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मास्टर का मतलब मालिक। मालिक ने नौकर से कहा मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आओ। तो इसमें आदेश दिया गया है, नौकर को आदेश दिया जाता है, तो बन जाएगा द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। मी को सर्वेंट, मी फर्स्ट पर्सन है, मास्टर के अनुसार, ही के अनुसार, मी को ही के अनुसार चेंज करेंगे, हिम हो जाएगा, हिम, टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल्स। माय फादर सेड टू मी डू नॉट स्मोक। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा धूम्रपान मत करो। तो इसमें मना किया है, किसी काम करने को मना किया है, तो फॉरबिड आएगा। तो सैड है तो फॉरबिड, अगर सेज होता तो फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म, तो बन जाएगा माय फादर फॉरबिड मी टू स्मोक। फॉरबिड, मना किया, मना किया धूम्रपान करने के लिए। अब यहां गलती करते हैं कई लोग,
माई फादर फॉरबेड मी नोट टू स्मोक, नोट लगा देते, नोट नहीं लगाना, क्योंकि जो नोट है वो फॉरबेड में आ चुका है, मना किया, मना किया धूम्रपान के लिए, धूम्रपान नहीं के लिए मना थोड़ी किया है, धूम्रपान नहीं के लिए नहीं किया मना। माई फादर फॉरबेड मी, नोट नहीं आएगा, नोट टू स्मोक नहीं आएगा, टू स्मोक आएगा। वैसे इसका एक और भी तरीका है, एडवाइज्ड से भी बन सकता है, क्योंकि ये सलाह भी है, धूम्रपान नहीं करने की सलाह, फिर यहां नोट आएगा। माई फादर एडवाइज्ड मी नोट टू स्मोक, अगर एडवाइज लगाते हैं, धूम्रपान नहीं करने की सलाह दी, एडवाइज लगाते हैं, एडवाइज्ड मी नोट टू स्मोक, इस तरीके से बन सकता है। फॉरबेड लगाते हैं तो नोट नहीं आएगा, एडवाइज लगाते हैं नोट आएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स राइट एन एसे, तो ये आदेश दिया है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को कहा एक एसे लिखो, प्रस्ताव लिखो। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू राइट एन एसे, इस प्रकार ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई हैरानी प्रकट की जाए या दुख या खुशी, ये चीजें प्रकट की जाए तो उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे दुख अगर प्रकट किया जाए तो अलास आता है, तो अलास का मतलब होता है हाय, दुख, यानी एकदम से चीखता है कोई, हाय ऐसा हो गया, तो वो उसका मतलब अलास होता है। तो अलास आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस में एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी दुख के साथ वो चिल्लाया। हुर्रा, हुर्रा आता खुशी के लिए, हुर्रा का मतलब होता आह, आह ऐसा हो गया। हुर्रा आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के साथ। तो मे अगर आ जाए तो ब्लेस, यानी उसमें आशीर्वाद दिया जाता है, तो ब्लेस आता है उसमें। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आप सही समझोगे। द ओल्ड मैन सैड अलास माई सन इज डेड, बूढ़े आदमी ने कहा हाय मेरा लड़का मर गया है, तो बन जाएगा द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज सन वाज डेड। माई फर्स्ट पर्सन ओल्ड मैन, ही के अनुसार तो हिज बन जाएगा, हिज सन वाज डेड, हिज का वाज बन जाएगा। तो ये देखो इस प्रकार से करना है। द गर्ल सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा का मतलब खुशी के लिए, आह। लड़कियों ने कहा आह हमने मैच जीत लिया है, तो बन जाएगा द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, हुर्रा कट जाएगा, अलास जैसे कट गया था हुर्रा भी कट जाएगा, दैट लगेगा। द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी फर्स्ट पर्सन, द गर्ल्स शी के अनुसार, दे के अनुसार, ज्यादा है ना, ज्यादा है तो दे के अनुसार। अगर एक लड़की होती तो शी के अनुसार चेंज करते, लेकिन ये ज्यादा लड़कियां हैं तो दे के अनुसार चेंज करेंगे, तो वी को दे के अनुसार चेंज करेंगे, दे ही रहेगा। दे हैव का हैड बन जाए, दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच, इस प्रकार से बन जाएगा। द गर्ल्स, देखो द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, इस प्रकार से ये बन जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, जैसे हैरानी प्रकट की जाए, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो हैरानी प्रकट की गई है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर आएगा, तो बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ये आपने खुद सोचना है वहां पे कि हैरानी प्रकट की गई है या दुख प्रकट किया गया है या खुशी प्रकट की गई है। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, उसने हैरानी प्रकट की कि फूल बहुत सुंदर था। अगर नेक्स्ट देखो, लेट वाले सेंटेंसेस जो आ जाए तो उनमें सुजेस्टेड या प्रपोज्ड आता है। जैसे ही सेड टू मी लेट अस प्ले, ये ध्यान रखना आपने, लेट वाले सेंटेंसेस में सुजेस्टेड या प्रपोज्ड।
सुजेस्ट प्रपोज का मतलब सलाह देना ही होता है। जैसे ही सेड टू मी लेट अस प्ले, उसने मुझसे कहा आओ हम खेलते हैं, तो उसने खेलने के लिए प्रपोजल डाला है कि खेल लेते हैं चलो, प्रपोजल से प्रपोज शब्द बना है। तो ही सुजेस्टेड मी टू प्ले, प्रपोज भी आ सकता है, ही प्रपोज्ड मी टू प्ले, इस प्रकार से ये होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, ही सेड टू मी लेट अस गो टू द लाइब्रेरी, उसने मुझसे कहा आओ हम लाइब्रेरी में चलते हैं, तो बन जाएगा ही सुजेस्टेड मी दैट वी शुड गो टू द लाइब्रेरी, इस प्रकार से दैट वी शुड गो टू द लाइब्रेरी, ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, ही सुजेस्टेड मी टू गो टू द लाइब्रेरी, टू गो टू द लाइब्रेरी, ऐसे भी ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को आपने रूल्स को भी और जो एग्जाम्पल्स हैं इन सबको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।